नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक मैं भगवान बुद्ध की बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। आज की स्टोरी का टाइटल है समटाइम्स जस्ट लेट इट बी। समटाइम्स का मतलब होता है कि इसे हम क्या बोल सकते हैं कि कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, जस्ट सिर्फ लेट इट बी यानी जाने दो। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, कभी कभी रहने दो, जाने दो। जैसे कई बार होता है ना, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हम सोचते इसे कैसे हल करें, कैसे सॉल्व करो, नहीं, इसे जाने दो, एकदम उसे छोड़ दीजिए उसी हाल पे। तो ऐसे क्यों टाइटल दिया गया, इसका मोरल बहुत ही अच्छी है। भगवान बुद्ध की कहानी है, और कहानी क्या, उनकी ही जो सत्य घटना है, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या क्या है ना मोरल शिक्षा दी थी, वो आपको भी पता चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once Buddha was walking from one town to another town with a few of his followers. Once एक बार, बुद्धा, अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, मतलब सब भगवान है, तो इनके नाम के आगे आप देखेंगे ए जोड़ देते हैं, बुद्धा, रामा, कृष्णा, आप देखेंगे ऐसे जोड़ते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक्चुअल में बुद्ध है, लेकिन इंग्लिश में से बुद्धा पढ़ते हैं और इंग्लिश में भीष्म। जैसे आप लोग देखें भीष्मा लिखा होता है कई घर में, वो भीष्म होता है, तो वैसी है। एक बार बुद्ध, भगवान बुद्ध है लेकिन यहाँ पे बुद्ध लिखा है तो बुद्ध बोल रहा हूँ। एक बार बुद्ध वॉज वॉकिंग, यानी कि क्या कर रहे थे, चल रहे थे, जा रहे थे, तो हम वॉकिंग का यूज करेंगे। तो फ्रॉम यानी से, वन टाउन, एक शहर से, टू अनदर टाउन, दूसरे शहर, टाउन यानी होता है नगर या फिर शहर, तो हम नगर बोल सकते हैं। तो एक बार बुद्ध क्या कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर पैदल जा रहे थे, विथ यानी साथ में, अ फ्यू ऑफ हिज फॉलोअर्स, अ फ्यू यानी कुछ, ऑफ हिज फॉलोअर्स यानी अपने, फॉलोअर्स का मतलब होता है समर्थक, अनुयायी को हम फॉलोअर्स कहते हैं। तो अपने समर्थकों में से कुछ के साथ वो एक नगर से दूसरे नगर पैदल जा रहे थे। दिस वॉज इन द इनिशियल डेज, दिस वॉज ये था, ये क्या था, इन यानी में, इनिशियल डेज, इनिशियल का क्या मतलब होता है, शुरुआती को हम इनिशियल कहते हैं। ये शुरुआती दिन थे, क्या थे, शुरुआती दिन थे। वाइल, जब, दे वर ट्रेवलिंग, जब वे, वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, तो वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म लगा है वर्ब में, तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जब वे यात्रा कर रहे थे, दे हैपन टू पास अ लेक, दे यानी वे, हैपन टू यानी कुछ चीज होना, तो उसे हैपन बोलते हैं। पास अ लेक, पास यानी गुजरना, तो क्या हुआ कि वे एक झील से गुजरे, उनका क्या हुआ, एक झील से गुजरना हुआ, तो कुछ काम हो रहा है तो वहां पे हैपन का यूज करते हैं, पास्ट तो हैपन, तो उनका झील के पास से गुजरना हुआ। जब वे शुरुआती दिनों में यात्रा कर रहे थे तो झील के पास से गुजरना हुआ उनका। दे स्टॉप्ड देयर, वे या उन्होंने, स्टॉप्ड यानी रुक गए, देयर यानी वहां, तो वे वहां रुक गए। एंड बुद्धा टोल्ड वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, और बुद्ध ने, टोल्ड कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, टोल्ड किसका सेकंड हो, टेल का, TALE, टेल यानी कहना, उसका सेकंड हो कहा। वन ऑफ हिज डिसाइपल्स यानी अपने शिष्यों में से एक, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों में से एक, वन ऑफ हिज सिस्टर्स अपनी बहनों में से एक, तो ऐसे यूज करते हैं। तो अपने डिसाइपल है ना, तो शिष्य है ना, इसे चेला कहते हैं नॉर्मल भाषा में। तो अपने शिष्यों में से एक से कहा भगवान बुद्ध ने, आई एम थर्स्टी, मैं हूं प्यासा, मैं प्यासा हूं, प्लीज गेट मी सम वाटर फ्रॉम दैट लेक देयर, प्लीज कृपया, गेट मी सम वाटर, गेट मी यानी मेरे लिए लाओ, कुछ पानी ले आओ, सम वाटर यानी थोड़ा पानी ले आओ, फ्रॉम यानी से, कहां से, दैट यानी उस, लेक यानी झील, देयर यानी वहां, वहां उस झील से मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। अपने शिष्य को कहा, एक शिष्य को कि जाके थोड़ा पानी ले आओ, मैं प्यासा हूं। द डिसाइपल वॉक्ड अप टू द लेक, शिष्य, वॉक्ड अप यानी चल के जाना, टू द लेक तो झील तक चल के गया, लेक यानी झील, ताल, सरोवर, बहुत सारा मतलब होता है, तो झील तक वो चल के गया। When he reached it, जब वह reached पहुंचा, it यानी उस तक पहुंचा, कहां तक, वहां तक, वो जो झील तक पहुंचा। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वॉज है ना, वर है ना, हैड है, तो आप सीधा समझ जाइए
पास्ट सिंपल टेंस है, जहां वर्ब सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ही रीच्ड, ही वेंट, है ना। और जैसे हम बोल रहे हैं ईट का तो ही एट हो जाएगा। जहां पर भी सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म, तो आप समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस, जहां पे गया, खाया, पिया, ऐसे। तो वह पहुंचा वहां। ही नोटिस्ड, और उसने, ही यानी वह या उसने, नोटिस्ड, नोटिस यानी होता है ध्यान दिया, ध्यान देना, तो नोटिस सेकंड, उसने ध्यान दिया दैट की सम पीपल यानी कुछ लोग, वर वॉशिंग, तो कुछ बहुत सारे लोग हैं तो वर का यूज किया जाएगा। एक आदमी होता तो वॉश का यूज करते, तो वॉज या वर के साथ फिर आईएनजी फॉर्म, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे। कुछ लोग धो रहे थे। क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी क्या होता है, कपड़े, तो क्लॉथ्स भी बोलते हैं मतलब, तो क्लोथ्स कपड़ों को धो रहे थे। इन द वाटर, पानी में, देखा कि पानी में कपड़े धो रहे थे। एंड, और राइट एट दैट मोमेंट, राइट एट दैट मोमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक उसी समय, ठीक उसी क्षण, उसे हम बोलते हैं राइट एट दैट मोमेंट, ठीक उसी समय। अ बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी को हम बुलक कार्ट कहते हैं, एक बैलगाड़ी स्टार्टेड क्रॉसिंग द लेक राइट एट द एज, स्टार्टेड शुरू किया, क्रॉसिंग पार करना, द लेक झील को, राइट एट द एज यानी ठीक उसके किनारे से। क्लियर है। तो बैलगाड़ी ठीक बिल्कुल, है ना, बैलगाड़ी झील के बिल्कुल किनारे से पार करना शुरू किया। ऑफ इट यानी उसके, किसके, झील के। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मतलब होता है परिणाम स्वरूप, नतीजतन ऐसे बोलते हैं ना, तो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द वाटर बिकेम वेरी मडी, द वाटर पानी, बिकेम हो गया, वेरी बहुत, मडी यानी मैला, बहुत मैला हो गया। वेरी टर्बिड, बहुत टर्बिड यानी परेशान भी होता है, टर्बिड यानी गंदा भी होता है, तो बहुत ज्यादा मैला और बहुत गंदा हो गया, क्योंकि पानी से कपड़ा धो रहे थे, मिट्टी वहां पे चला गया क्योंकि बैलगाड़ी से किनारे से गया, तो बहुत मैला हो गया था। द डिसाइपल थॉट, शिष्य ने सोचा, यहां पर भी देखिए डिसाइपल शिष्य सब्जेक्ट है और थॉट क्या है, सेकंड फॉर्म किसका, थिंक का। थिंक यानी होता है सोचना, उसका सेकंड थॉट, सोचा, तो डिसाइपल थॉट, डिसाइपल शिष्य ने सोचा। और यहां पे होता है शिष्य सोचता है, तो क्या लिखते हैं, डिसाइपल थिंक्स, ऐसे आता, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। हाउ कैन आई गिव दिस मडी वाटर टू बुद्धा टू ड्रिंक, हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूं, आई यानी मैं, गिव यानी दे, तो मैं कैसे दे सकता हूं, दिस यानी इस, मडी वाटर मैले पानी को, मैं इस मैले पानी को कैसे दे सकता हूं। टू किसे देना है, कहां देना है, जगह का नाम, उसके आगे टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। बुद्धा, टू ड्रिंक पीने के लिए, तो पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया कि भगवान बुद्ध को मैं पीने के लिए गंदा पानी कैसे दे सकता हूं। सो ही केम बैक, इसलिए वह, केम, देखिए ही केम, वह आया, ऐसे होगा, है ना। यदि यहां पे ही कम्स होता तो वह आता है, कम क्यों नहीं बोलो, कम्स क्यों बोलो, क्योंकि ही, सी, इट किसी का नेम के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है में हम ऐसे ईएस लगाते, लेकिन यहीं पे आई होता तो आई कम होता, प्रेजेंट में भाई मैं आता हूं तो आई कम होता, लेकिन ही है तो ही कम्स होता। लेकिन क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है तो सब्जेक्ट के बाद देखिए कम का सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम। ही केम बैक यानी होता है वापस, इसलिए वह वापस लौट आया, वापस आया। एंड टोल्ड द बुद्धा, टोल्ड कहा, द बुद्धा और भगवान बुद्ध से कहा, द वाटर इन देयर इज वेरी मडी, पानी इन देयर यानी वहां, इज यानी है वेरी मडी, वहां पानी बहुत गंदा है, बहुत मैला है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता या मुझे नहीं लगता, तो डोंट क्या है, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो केवल आई के बाद नॉट नहीं लगा देते, हम वहां पे डू नॉट का यूज करते हैं, फिर डज नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, आई है तो डू नॉट, ही है तो डज नॉट। ऐसे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, इट इज फिट टू ड्रिंक, ये पीने के लिए उचित है, फिट यानी होता है उचित होना, सही होना, मुझे नहीं लगता पीने के लिए सही है, इसलिए मैं आ गया, गंदा है, मैला है। सो इसलिए, द बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे क्या बुद्ध बुद्ध बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे भगवान नहीं लिखा हुआ है, बट भगवान ही थे, आप सभी जानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, लेट अस टेक अ लिटिल रेस्ट, लेट अस, लेट का यूज हम कब करते हैं, पॉजिटिव वर्ब में, चलो हम आराम करते हैं, कुछ करने देते हैं, तो हम लेट अस, ऐसे हमें के लिए, है ना। लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो, जैसे कि दूध और ये आपका जूस वगैरह हो गया ना, गलत मीनिंग बिल्कुल नहीं निकालेंगे। और जैसे कि लेट अस है, लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, तो लेट का यूज करते हैं, मुझे कुछ करने दो। वैसे लेट अस है तो हमें करने दो, कि हमें क्या करना चाहिए, टेक अ लिटिल रेस्ट, यानी कि हमें थोड़ा, आइए थोड़ा आराम करें,
क्या करें, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, चले थोड़ा आराम करें, ऐसे यूज होगा। तो हमें आराम करना चाहिए, हमें चलिए आराम करें। हियर यानी यहाँ, बाय द ट्री, बाय द ट्री यानी पेड़ के पास, ऐसे नियर नहीं लिखा लेकिन बाय द ट्री यानी पेड़ के पास। तो हमें थोड़ा पेड़ के पास आराम है ना करते हैं, चलिए उन्होंने कहा। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आफ्टर यानी के बाद, अबाउट यानी लगभग, अबाउट यानी के बारे में भी होता है, अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, अबाउट यानी लगभग, लगभग हाफ एन आवर मतलब 1-1.5 घंटे को हाफ एन आवर बोलते हैं, लगभग आधा 1 घंटे के आसपास। अगेन फिर से, बुद्धा आस्क्ड द सेम डिसाइपल, बुद्ध ने आस्क्ड, यहाँ पे पूछा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है। भगवान बुद्ध उनसे कुछ काम करने के लिए कहते हैं किसी को तो आस्क्ड का यूज करते हैं, और पूछा के लिए भी आस्क्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं देखिए, द सेम डिसाइपल, द सेम यानी उसी, जो जिस शिष्य को पहले कहा था उसी शिष्य को कहा टू गो बैक, जाने के लिए, टू द लेक, झील, एंड गेट हिम, और लाने के लिए उसे, सम कुछ, वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए। ठीक है, तो उसने उसी शिष्य को वापस वहां झील में जाने के लिए कहा और थोड़ा पानी पीने के लिए लाने के लिए कहा। अब क्या हुआ देखिए, द डिसाइपल ओबीडियंटली, शिष्य ओबीडियंटली आपने पढ़ा होगा, योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, ओबीडियंटली आज्ञाकारी है ना, तो आज्ञाकारिता से बात मानते हुए, वेंट बैक टू द लेक, वेंट आया, देखिए गया, सॉरी गो वेंट गॉन होता है तो हम आया के लिए केम का यूज करते हैं, वैसे गया के लिए हम वेंट का यूज करेंगे, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं, गॉन का यूज करते हैं, हम यहाँ पे वेंट का यूज करेंगे। वैसे कम केम कम, तो वेंट यानी गया, ठीक है। वेंट बैक वापस गया, टू द लेक झील, दिस टाइम इस समय, ही फाउंड उसे मिला या उसने पाया, तो हम फाउंड का, फाइंड का सेकंड फॉर्म उसने पाया, दैट की, दैट यानी वह, जो, की बहुत सारा मतलब होता है, तो आपको देखना है क्या लगेगा कि द लेक हैड एब्सोल्युटली क्लियर वाटर, द लेक झील में, हैड यानी था, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, झील में क्या था, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, बिल्कुल, उसे हम एब्सोल्युटली कहते हैं कि झील में पूरी तरीके से क्लियर वाटर, साफ पानी था, इन इट यानी उसमें, उस झील में बिल्कुल साफ पानी था, तो एब्सोल्युटली आप लिख लेंगे, बिल्कुल या पूरी तरीके से एब्सोल्युटली कहते हैं। द मड हैड सेटल डाउन, द मड यानी कीचड़, हैड सेटल डाउन, तो हैड के साथ आप देखेंगे सेटल का थर्ड फॉर्म सेटल्ड, सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि सब्जेक्ट के बाद आपको हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है। तो मिट्टी सेटल डाउन यानी होता है बैठ जाना, है ना, मिट्टी बैठ चुकी थी या व्यवस्थित हो गई थी, तो गया था, चुका था, ऐसे यूज करते हैं। तो मिट्टी क्या हो गया था, सतह में बैठ गई थी। एंड द वाटर, और पानी, अबव, अबव यानी होता है ऊपर, जो ऊपर पानी था, इट लुक्ड वो दिखता था, लुक का लुक्ड हो गया, फिट टू बी हैड, फिट यानी उचित, ठीक, टू बी हैड यानी यहाँ पे हैड लेने के लिए यूज करें, जैसे बोलते हैं ना आई हैड डिनर, मैंने डिनर ले लिया, ऐसे तो वो लेने वाला, ठीक है, तो हैड का यानी लेना, प्राप्त करना, ऐसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो पानी को लेने के लिए, पानी को पीने के लिए बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है, ऊपर का पानी बहुत ज्यादा साफ हो गया था क्योंकि कीचड़ नीचे बैठ गए थे, साफ पानी ऊपर आ गया था। सो इसलिए ही कलेक्टेड सम वाटर, ही यानी वह या उसने, कलेक्टेड इकट्ठा किया, सम वाटर कुछ पानी, इन अ पॉट एक बर्तन में, एंड ब्रॉट और ले गया, ब्रिंग का सेकंड में ब्रॉट, ब्रिंग यानी ले जाना, ले जाता है, उसी का सेकंड ब्रॉट, ले गया, इट यानी उसे, इट यानी इसे भी होता है, उसे भी होता है, टू द बुद्धा, टू प्रपोजिशन लगाते हैं जब किसके पास ले गया, कहाँ ले गया, जंगल गया, पापा के पास गया, रूम गया, तो टू का यूज करते हैं। तो भगवान बुद्ध के पास उस साफ पानी को ले गया। द बुद्धा लुक्ड एट द वाटर, तो भगवान बुद्ध ने लुक्ड देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड देखा, एट द वाटर पानी को देखा, एंड देन और फिर ही लुक्ड अप, वह या उन्होंने लुक्ड अप ऊपर देखा, एट द डिसाइपल शिष्य को, पहले पानी को नीचे देखा है ना, फिर शिष्य को ऊपर देखा, एंड सेड और कहा, सी देखो, यू लेट द वाटर बी, तुमने लेट द वाटर बी यानी तुमने पानी को रहने दिया, यानी पानी को उसी हाल में छोड़ दिया, एंड द मड और जो कीचड़ है ना, सेटल डाउन, और कीचड़ सेटल डाउन नीचे सेटल हो गया, नीचे बैठ गया, नीचे व्यवस्थित हो गया, ऑन इट्स ओन, ऑन यानी पर, इट्स ओन यानी खुद से, अपने आप, उसे हम ऑन इट्स ओन कहते हैं, ओन यानी खुद से, स्वयं से,
यू गॉट अ क्लियर वाटर, यू गॉट यानी मिला, प्राप्त हुआ, गेट प्राप्त होना, उसी का सेकंड गॉट होता है। यू गॉट अ क्लियर वाटर, तुम्हें साफ पानी प्राप्त हुआ, एक साफ पानी प्राप्त हुआ, साफ पानी मिला। इट डिडंट रिक्वायर एनी एफर्ट, इट डिडंट रिक्वायर, तो रिक्वायर्ड क्यों नहीं बोले, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगा है, क्योंकि देखिए पहले डिड नॉट का यूज हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस में या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते है, ये पास्ट टेंस ही, लेकिन पास्ट टाइम में निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे, रिक्वायर ही लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि वह नहीं खेलता था या उसने नहीं खेला, तो वहां पे क्या यूज करोगे, ही, ठीक है, डिडंट सबके साथ डिड लगेगा, है ना, ही डिडंट प्ले, आप ये नहीं बोलोगे ही डिडंट प्लेड, ऐसे नहीं बोलोगे, लेकिन वह खेलता था या उसने खेला तो आप क्या बोलोगे, ही प्लेड। तो ये अंतर होता है, निगेटिव बनाते समय फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो इट डिडंट रिक्वायर, उसे जरूरत नहीं थी एनी एफर्ट यानी किसी भी कोशिश की, किसी भी मेहनत की। क्लियर हो गए यहां तक के? भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो पानी खुद से ही, कीचड़ जो था वो अपने आप नीचे बैठ गया, अपने आप साफ हो गया, इसके लिए तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप से हुआ है। तो इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए बहुत अच्छी मोरल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको पसंद आए कि नहीं बताएंगे, आपको भी लाइफ में ऐसे करना चाहिए। तो शिक्षा क्या मिलती है, देखिए योर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट, आपका मन, माइंड यानी मन या दिमाग, मन बोलेंगे, इज यानी है, ऑल्सो यानी भी, लाइक दैट उसी तरीके से, आपका मन भी वैसा ही है। व्हेन जब, इट इज डिस्टर्ब, ये है डिस्टर्ब, जब ये परेशान होता है, आपका मन कैसे होता है उसी तरीके से जब आपका मन परेशान होता है, जस्ट लेट इट बी, सिर्फ उसे जाने दो। यदि आपका मन कभी परेशान होता है ना तो आप उसे छोड़ दो, जाने दो, कुछ एफर्ट मत लगाओ। गिव इट अ लिटिल टाइम, उसे थोड़ा समय दो। आप परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आपको टेंशन हो रही है, तो आप क्या करो, वैसे ही छोड़ दो, ज्यादा कुछ मत प्रॉब्लम, उसे छोड़ दो जैसा है। इट विल सेटल डाउन, ये सेटल डाउन यानी ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद, अपने आप ये शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट टू काम इट डाउन, यू डोंट हैव टू पुट यानी तुम्हें, पुट यानी होता है डालना, करना, एनी एफर्ट, कोई भी मेहनत करने की, कोशिश करने की जरूरत नहीं होती शांत करने के लिए। इट काम इट डाउन मतलब होता है शांत करने के लिए, आपको कोई भी करने की कोशिश नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन जज, वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, जज यानी निर्णय ले सकते हैं, एंड और टेक क्या ले सकते हैं, बेस्ट डिसीजन, सबसे अच्छा फैसला, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। व्हेन जब, वी स्टे काम, हम स्टे यानी रहते हैं, काम यानी शांत, जब हम शांत रहते हैं तो हम हमारे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय और सबसे अच्छा फैसला लेते हैं। और हमें जब कभी हमारा मन परेशान हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो उस समय आप कोई भी निर्णय मत लीजिए, मान के चलिए आपका निर्णय, फैसला लगभग ज़्यादातर गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा ही होगी। आपका निर्णय, क्योंकि गुस्से में निर्णय ले रहे हो आप, नहीं इसे तो आप छोड़ ही दूंगा, मान लीजिए हो सकता है पापा के साथ कभी लड़ाई हो गई, फैमिली के साथ लड़ाई हो गई, या फिर आपके जो भी आपके लवेबल पर्सन होंगे उनसे आपकी लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप उस समय फैसला ले लेते हो तुरंत वहीं पे, आपसे तुमसे बात करना ही नहीं है, हर चीज़ बंद, क्लोज, ब्लॉक दुनियादारी सब कर लिया आपने। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप परेशान हो रहे हो, क्या कर रहे हो आप उसके बाद, परेशान हो रहे हो आप कि मैंने ये क्या डिसीजन ले लिया है ना। तो कभी भी आप लोग गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लीजिए, ये इस कहानी का मोरल है। जिस प्रकार से पानी के लिए कोई हड़बड़ी नहीं किए, कोई भी आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब शिष्य को थोड़ी देर बस पानी को ठहरने दिया, कीचड़ को ठहरने दिया, पानी अपने आप शांत हो गया, साफ हो गया। वैसे भी आपका मन बहुत ही ज़्यादा जब उत्तेजित हो जाए, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मन को शांत छोड़ दीजिए, थोड़ी देर वैसे ही रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए शांत करने की। अपने आप थोड़ी देर बाद आपको लगेगा नहीं ये मैंने निर्णय गलत ले लिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो वैसे नौबत आने ही मत दो। गुस्सा है, गुस्सा होकर चले जाइए, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। कोई भी निर्णय गुस्से में कभी भी मत लीजिए, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो ये थी आज की मोरल स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, उसका लिंक क्या बार बार एक्सपायर हो जाता है, फिर भी लिंक दे दूंगा, आप लोग विष्णु ATP सर्च करेंगे
और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा क्लियर वाला, ताकि आप फिर से एक बार ट्रांसलेट करके देखिए आप कर पा रहे हो कि नहीं, और आपको नए नए वर्ड सीखने को मिले कि नहीं, और अच्छे से आपको आपकी स्टोरी पसंद आएगी नहीं। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए करें। कमेंट करने से मुझे थोड़ी सी मतलब समझ सकते हैं कि उत्साहवर्धन मिलता है मुझे, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है, फिर पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं है तो भी कर देंगे तो थोड़ा सुधार करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।